अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं टूरिंग हाइकिंग एंड फूड्स की जानिब से इस वक्त चिन्योट में एक जगह पे मौजूद हूँ जिसका नाम है पंज पीर शहीद सरकार। ये उनका एक कह लें कि कब्रिस्तान है या मज़ार की शक्ल इसको दी गई है। कुछ कब्रें हैं यहाँ पे। उनकी खसूसियत ये है कि ये कब्रें जो हैं वो आम कब्रों की लंबाई से ज़्यादा हैं। कहा जाता है कि ये 9-9 गज़ की कब्रें हैं, वो हम आपको दिखाते हैं। दूसरा आपको ये भी बता दें कि इस तरह की कब्रें जो हैं गुजरात से लेके मुल्तान तक आपको मुख्तलिफ़ इलाकों में मिलेंगी। तो इन कब्रों की हकीकत क्या है हम वो भी आपको बताएंगे और ये भी दिखाते हैं कि वाकई ही ये कब्रें इतनी लंबाई की हैं या नहीं। अच्छा, यहाँ पे पहुँचने के लिए मैं आप लोगों को बताता जाऊँ कि अगर आप चिन्योट शहर की तरफ से आ रहे हैं तो जहाँ पे चिन्योट शहर ख़त्म होगा और पहला आइनी पुल स्टार्ट होता है, उससे थोड़ा सा पहले जो चुंगी इस वक्त मौजूदा है वहाँ से एक रास्ता निकलता है। आपको राइट साइड पे पहाड़ी पे ये नज़र आ जाएंगे, तो आप जो है उस रास्ते से होते हुए यहाँ तक पहुँच सकते हैं। अच्छा दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पंज पीर शहीद सरकार पे और ये एक कब्र है जो कि इस वक्त आप लोग देख सकते हैं। इसकी काफ़ी ज़्यादा जो है वो लंबाई नज़र आ रही है। हम कोशिश करेंगे गैस करने की ये कितनी इसकी लंबाई है। इसके अलावा यहाँ पे 4 कब्रें और हैं, ये आपको जो मेरे लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रही होंगी। इन सब की लंबाई एक जितनी नहीं है, सबसे लंबी ये कब्र है। तो कोशिश करते हैं हम इसको मेजर करने की, देखते हैं कि ये मेरे कदमों के स्टेप्स कितने बनते हैं। अगर मैं चलूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये जो कब्र है मेरे जो 11 कदम है उस इतनी इसकी लंबाई है। हमारे पास एग्जैक्ट मेजरमेंट के लिए तो इस वक्त नहीं है कोई चीज़ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त हम चिन्योट में पंज पीर शहीद सरकार के कब्रिस्तान या मज़ार पे मौजूद हैं और यहाँ पे हमारे आने का एक ख़ास मकसद ये है कि हम आज जो मामूल से बड़ी कब्रें हैं जो कि पाकिस्तान बल्कि बरसगीर भर में पाई जाती हैं और ख़ुसूसन मुल्तान से गुजरात तक पाई जाती हैं, उनके राज से पर्दा उठाना चाहते हैं कि ये कब्रें कब बनाई गई, क्यों बनाई गई, किन लोगों ने बनाई और इन कब्रों में कौन लोग मदफून हैं। इनको हम आज तफसील से डिस्कस करेंगे और हमें उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको काफ़ी हद तक ये चीज़ वाज़ेह हो जाएगी कि ये कब्रें मामूल से लंबी कब्रें जो हैं वो क्यों हमारे बरसगीर में पाई जाती हैं। तारीख़ के दूसरे बहुत से राज़ों की तरह ये भी एक राज है कि मामूल से जिन्हें 9 गज़ी कबूर भी कहा जाता है कब और कैसे वजूद में आई। तारीख़ के औराक ये बताने से कासिर हैं कि वो कौन लोग हैं जो इन कब्रों में आराम फरमा रहे हैं। इन लंबी कब्रों और साहिब कबूर से मुतल्लिक़ जितनी भी मालूमात हैं वो इल्म क्याफ़ा की मज़हर और लोक रवायात पर मबनी हैं। बाज़ लोग रवायत करते हैं कि इन अशख़ास के कद हकीकतन 9 गज़ लंबे थे जिनके लिए ये कब्रें बनाई गईं। दूसरे अहले तहकीक कहते हैं कि दरअसल ये मुजाहिदीन थे जिनके नेज़ों की लंबाई 9 गज़ थी। इन 9 गज़े नेज़ों की निस्बत से ये लोग 9 गज़े मशहूर हुए और इनको उनके नेज़ों समेत दफन किया गया, इसलिए ये 9 गज़ी कब्रें वजूद में आईं। लैंड ऑफ 2 रिवर्स के मुसन्निफ़ के मुताबिक ये मुजाहिदीन की इज्तिमाई कब्रें हैं। जहाँ बकसरत मुजाहिदीन शहीद हुए उनको एक ही कब्र में दफन कर दिया गया, इसलिए ये लंबी कब्रें वजूद में आईं। एक राय ये भी है कि आज से हज़ारों साल पहले इस खित्ता में जब गुंबद की तामीर का रवाज नहीं होता था तो मुजाहिदीन, शोहदा,
اور اللہ والوں کی قبور کو ممتاز کرنے کے لیے عقیدتاً و احتراماً دوسروں سے لمبا بنایا جاتا تھا۔ اس طرح یہ 9 گزی قبریں وجود میں آئیں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب محمد بن قاسم نے اموی عہد 93 ہجری میں سندھ فتح کیا تو صحابہ کرام اور تابعین جہاد کے لیے اس خطہ میں تشریف لائے۔ یہ قبریں انہی حضرات میں سے شہید ہونے والوں کی ہو سکتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح کی لمبی قبریں زیادہ تر ملتان سے گجرات تک پھیلی ہوئی ہیں اور محمد بن قاسم کی فتوحات بھی انہی علاقوں پر مشتمل ہے۔ ملتان میں 7 لمبی قبریں ہیں جو 7 گز سے لے کر 18 گز تک لمبی ہیں۔ شورکوٹ میں پیر غازی کے نام سے ایک لمبی قبر ہے جو 5 گز لمبی ہے۔ جھنگ میں 3 لمبی قبریں ہیں جو 3 سے 4 گز لمبی ہیں۔ چنیوٹ میں 10 9 گزی قبریں ہیں جن میں سے ایک چنیوٹ کے مضافات میں موضع وجلانہ میں ہے، 3 چنیوٹ شہر میں معظم شاہ روڈ پر، جبکہ ایک قبر شاہی مسجد کے نزدیک موجود اسلامیہ ہسپتال سے مغرب کی طرف ہے اور 5 قبریں پیر غازی شہید کے مقام پر ہیں۔ دوستو، جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ یہ قبریں زیادہ تعداد میں ملتان سے گجرات تک پھیلی ہوئی ہیں، تو یہاں پہ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ وہی علاقہ ہے زیادہ تر جو کہ دریائے چناب کے کنارے واقع ہے، اور یہ قبریں بھی زیادہ تر دریائے چناب کے ہی کنارے واقع ہیں۔ تو ان قبروں کی، اجتماعی قبروں کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آج سے سینکڑوں سال پہلے جب کہ ہمارے پاس سیلاب کی پیش گوئی کے لیے کوئی جدید نظام نہیں موجود تھا، تو اس وقت جب سیلاب آتے تھے ان دریاؤں میں تو اس سے کافی تعداد میں جانی اور مالی نقصان ہوتا تھا۔ تو وہ جگہ جو کہ دریاؤں کے کنارے موجود تھی، وہاں پہ لوگ آباد تھے، ٹیلوں پہ یا مختلف علاقوں میں، تو سیلاب آتا تھا تو اس وقت بہت زیادہ جانی نقصان ہوتا تھا۔ یہ بھی ایک قرین قیاس کیا جا سکتا ہے کہ یہ اجتماعی قبریں ان لوگوں کی ہیں جو کہ سیلاب کی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے تھے، تو کیونکہ اس وقت جو ہے وہ فوری طور پہ تدفین کے لیے باقاعدہ کوئی انتظام اور حالات نہیں ہوتے تھے، سازگار نہیں ہوتے تھے، تو ان لوگوں کو اسی جگہ پہ اجتماعی قبر کی شکل میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ تو ایک اہم جو ہے وہ اجتماعی قبروں کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ لوگوں کا 9 گزی قبروں کے بارے میں تصور کافی واضح ہوا ہوگا اور آپ کو یہ سمجھنے میں مدد ملی ہوگی کہ یہ 9 گزی قبریں یا لمبی قبریں کیوں وجود میں آئیں۔ تو آپ کا دوستو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ ہماری آپ سے وہی درخواست کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔